बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ चीज़ें भी बताता हूं, टिप्स भी बताता हूं कि आप किस तरह से अपनी तालीम कामयाबी से गुजार सकते हो, कामयाबी से हासिल कर सकते हो। मैं एक वकील भी हूँ जी, मैं अपने चैम्बर भी चलाता हूँ, मैं अकेडमी भी है, मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी भी करवाता हूँ। अगर आपने तैयारी करना हो मेरे पास आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज का मौजू जी हमारा कि आप इम्तहानात में किस तरह से ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हो, कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हो, बोर्ड के पेपरों में ज़्यादा किस तरह नंबर ले सकते हो। जी मेरे जी नंबर कम आते हैं जी, मुझसे पेपर नहीं हल होता। बहुत से बच्चे आप में से कि सर इस पे वीडियो बना दें, सर इस पे वीडियो बना दें। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हो। 60% मार्क्स आप लें तो आप हर एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल करोगे तो आप 80-90 प्लस नंबर ले सकते हो। 90 प्लस मार्क्स मेरे स्टूडेंट अक्सर लेते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आते हैं मौजू की तरफ जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं आपको इसी इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू वेरी मच जी। तो सबसे पहले जी, आपके जो बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड पैटर्न है, सबसे पहले आपने उसको समझना है। पॉइंट वाइज मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, नोट करते जाइएगा गौर से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक एक लम्हे, एक एक सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले जिस भी बोर्ड में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मुल्तान बोर्ड है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, लाहौर है, कोई भी है, आपने सबसे पहले उस बोर्ड के पैटर्न को समझना है कि ये पेपर किस तरह से देते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर ले आओ। पिछले 5 या 10 साल के पास्ट पेपर आप ले लो और अपने अपने सब्जेक्ट्स के मुतल्लिक़ पास्ट पेपर ले लो। उनको आप अच्छी तरह से देखो, गौर करो कि ये किस तरह से सवाल कर रहे हैं। कुछ सवाल उसमें बार बार आ रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। सबसे पहले आप उन सवालों को देखो, उसके बाद उसकी नेचर देखो, नोयत देखो, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये MCQs भी साथ साथ दे रहे हैं और सब्जेक्ट भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। पास्ट पेपर से आप ये चीज़ें डिफाइन कर लो, देख लो कि किस किस तरह से वो पेपर दे रहा है। पास्ट पेपर आपकी बहुत रहनुमाई करते हैं जी। पास्ट पेपर से आप ये चीज़ें ले सकते हो। उसके बाद फिर आप जब किताब पढ़ते हो, जो सब्जेक्ट आप तैयार करते हो, तो बेटा उनकी एक्सरसाइजेज लाजमी सब की हल करो। आपने सिलेक्टेड स्टडीज़ हरगिज़ नहीं करनी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हर कहानी, हर सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, उसकी एक्सरसाइज की जाए, उसकी मशक की जाए और उस मशक के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें फिर इस तरह से करो कि आपको कहानी और स्टोरी के अंदर से जो मेन चीज़ें होती हैं, कुछ साल होते हैं, कुछ अवार्ड्स होते हैं, कुछ किताबों के नाम होते हैं, कुछ शख्सियात के नाम होते हैं, कोई वाक़या होता है, वो कोई इंसिडेंट होता है, कोई उन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लिया करो और अलग से लिख लिया करो। वही सारे के सारे आपके MCQs आते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल जी कि मुझे सर ट्यूशन पढ़नी चाहिए, मुझे एकेडमी जाना चाहिए। बिल्कुल जी, आपको किसी अच्छे टीचर के पास जाना चाहिए, गाइडलाइन लेनी चाहिए, उस्ताद को पकड़ना चाहिए। अच्छे टीचर, अच्छे उस्ताद से ही आपको नॉलेज और इल्म मिलेगा। उसके साथ साथ एक टिप और बताता हूँ, वो बोर्ड के पेपर्स की आ रही थी, उस बीच में आपका सवाल आ गया। तो आपने जो पास्ट पेपर के जितने MCQs की बुक्स होती हैं वो भी आपने ले लेनी है ताकि आपको पता चले कि किस किस्म के MCQs ये दे रहा है। वो सारे के सारे MCQs आप तैयार करोगे। आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, उर्दू है। आपने पुत्र कहानियों से अलग से MCQs निकालने हैं, स्टोरी से अलग से निकालने हैं और एक्सरसाइजेस के जो आपके MCQs हैं वो आपने अलग से निकालने हैं। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो और वो चीज़ें आप कर लेते हो आसानी के साथ। बोर्ड के इम्तहान में नंबर कैसे लेने हैं जी, यही तो मैं बेटा आपको बता रहा हूँ। आपका सवाल आ गया जी, बोर्ड के इम्तहान में नंबर कैसे ले रहे हैं। तो देखिए, बोर्ड के पेपरों में सबसे पहले आपने वो सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद आता हूँ मैं अगले पॉइंट की तरफ। आप जब पेपर हल कर रहे होते हो तो उस पेपर को बेटा दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने जो सवाल हल करना है उसमें आपने साइडों से लाइनें बराबर रखनी है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, अहम अल्फाज को मार्कर से बोल्ड करना है, अशार लिखने हैं, बीच में कोटेशंस लिखने हैं, अक़वाले ज़र्री लिखने हैं। उसके बाद आयत कोई ना कोई छोटी सी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अर्रातशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, छोटी छोटी आयात, अहादीस, अल कासिबु हबीबुल्लाह, इस तरह की छोटी छोटी। उसका साथ उर्दू में तर्जुमा, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, फ़लाँ है, नीयतों का अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। उसके साथ फिर कायद आज़म ने ये फरमाया, सर सैयद ने ये फरमाया था, इब्ने खल्दून साहब ने ये फरमाया था, फ़लाँ ने ये फरमाया था। छोटे छोटे कोटेशन, कॉल्स, इस तरह के रेफरेंसेस जब आप दोगे तो बेटा आपके मार्क्स दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा आएंगे, आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो रेफरेंस और स्टडीज़ और बुक रीडिंग की आदत मैं इसीलिए कहता होता हूँ आप डालो। आता हूँ आपके अगले सवाल की तरफ। मेरी सर राइटिंग दुरुस्त नहीं है जी, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पेपर में बड़े नंबर कम आते हैं जी। तो उसके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि आप बार बार लिखो, लिखने की मशक करो, प्रैक्टिस करो।
आप किसी अच्छे टीचर से कंसल्ट करो और कोशिश करो जिस तरह से अल्फाज किताब में लिखे हुए हैं उसी तरह से लिखने की कोशिश करो। जितनी आप ज़्यादा मशक करोगे, जितना आप लिखने की कोशिश करोगे, आपकी राइटिंग खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी। तो राइटिंग, लिखना और लिखने की मशक करना ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी मशक करते जाओगे उतना आपका एक्सेंट अच्छा होता जाएगा, राइटिंग लिखने का स्टाइल अच्छा होता जाएगा, आपका हाथ लिखने का आदी हो जाएगा और आपको लिखने की हैबिट, आदत डेवलप हो जाएगी और इस तरह से आप कामयाबी से पेपर हल करना शुरू कर दोगे। उसके साथ साथ जब आपका पेपर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो लिखने की मशक जितनी ज़्यादा करते जाओगे उतना ज़्यादा आप कामयाब होते जाओगे। आपकी राइटिंग भी दुरुस्त होती जाएगी और आपको लिखने का पता भी चलता जाएगा और आपकी मशक भी होती जाएगी और आपका हाथ रवां हो जाएगा। तो लिखने से ही आपकी राइटिंग दुरुस्त होगी बेटा। उसके साथ साथ जब आप कोई ना कोई खत्ताती का कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, वो आप कर सकते हो, किसी से सीख सकते हो। उसके साथ साथ हम तो पुराने वक्तों में तख्ती लिखा करते थे कलम के साथ, उससे भी हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। लेकिन आपका आजकल चूँकि तख्ती और राइटिंग और कलम शलम ये वो चीज़ें, स्याही दवात आप हरगिज़ नहीं करोगे, मुझे पता है। तो इसलिए आपको जो भी पेन से लिखना है, बाल पेन से लिखना है, पॉइंटर से लिखना है, किसी भी चीज़ से आप लिखते हो तो उससे ज़्यादा लिखने की मशक करो। इसी से आप बेटा कामयाब हो जाओगे, इसी तरह से आपकी राइटिंग दुरुस्त होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप किताब सामने रख लो, अगर उर्दू लिख रहे हो तो जिस तरह के उर्दू के अल्फाज लिखे हुए हैं किताब में, उसी अल्फाज को उसी तरह से आप लिखने की मशक करो। आहिस्ता आहिस्ता करते जाओगे, हाथ तेज़ी भी चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश भी आपकी अच्छी होती जाएगी और उर्दू भी आपकी अच्छी होती जाएगी। याद नहीं रखा जाता सर, याददाश्त में बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ चीज़ें याद करने का कोई तरीका बता दें। तो याद करने का तरीका पुत्र एक ही है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, स्टडीज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। किताब को बार बार पढ़ो, आप एक ही टॉपिक को 5 दफ़ा पढ़ो, 4 दफ़ा पढ़ो, 3 दफ़ा पढ़ो, कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ो, आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा। फिर उसको आप लिखो। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सामने चीज़ रख के उसको याद करके फिर साथ उसी वक्त लिखो। रिप्रोड्यूस करना हम इसको कहते हैं। जब आप चीज़ को रिप्रोड्यूस कर ले तो फिर वो आपकी हो जाती है। जब तक आप चीज़ को रिप्रोड्यूस नहीं करते वो आपकी नहीं होती, वो किताब की होती है, वो किताब की ही है, वही है। जब आप उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हो, यानी अपने हाथ से लिख लेते हो, वो आपकी हो जाती है। उसको 1 दफ़ा लिखो, 2 दफ़ा लिखो, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। पढ़ने के साथ साथ लिखना ज़रूरी है और उसी वक्त लिखना, जब आप उसको याद करें उसी वक्त बाद में उसको लिख भी लो। इससे आपको याददाश्त हो जाती है, बहुत अच्छा आपको याद हो जाता है। उसके बाद जी आपका अगला सवाल कि हम सर 100% नंबर कैसे ले सकते हैं, टॉप पे कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल जी आप आ सकते हैं। बहुत से मैंने टिप्स आपको बता दी अपनी वीडियोस में, बहुत सी मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी भी हुई हैं, देख लीजिएगा। एक मैट्रिक वाली वीडियो पड़ी हुई है, एक स्टडीज़ वाली वीडियो पड़ी हुई है, एक हाउ टू गेट सक्सेस इन FSC वो भी पड़ी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी वो टिप्स दोहरा देता हूँ ज़रूर। सबसे पहले आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो, उसके बाद फिर आपकी जनाब साइडें लाइनों से बराबर हो, पैराग्राफ की सूरत में लिखें। उसके बाद जी आप मार्कर के साथ बोल्ड करें हम अल्फाज को, आप रेफरेंसेस दें, अशार लिखें, कोटेशंस लिखें, सेंटेंसेस लिखें। उसके बाद फिर आप अक़वाल ज़र्री लिखें, अहम शख्सियात के कौल लिखें, कोई ना कोई आयत लिखें, हदीस लिखें, कोटेशंस दें। दूसरे लोगों से आपका पेपर डिफरेंट हो, आपके 100% मार्क्स आ जाते हैं जी, आपको मसला ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबर आप ले जाते हो बोर्ड के पेपर्स में। मैं हमेशा डबल माइंडेड रहता हूँ सर कि जो मैंने लिखा है क्या वो दुरुस्त है। तो बेटा उसके लिए मेरी पहली वीडियो आ चुकी है कि आपको नॉलेज लेना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए। अपनी ज़ात से लेकर इस कायनात तक हर चीज़ आपने पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। वो मेरी वीडियो आ चुकी है, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल के साथ वो चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह से एतमाद आप में आ सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे ओवरकम किस तरह कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं डिटेल से, वो मेरी वीडियो पढ़ी है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे बहस करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं असल पॉइंट की तरफ ही रहता हूँ। तो बोर्ड के पेपरों में नंबर किस तरह से आपने लेने हैं, क्या करना है। आपने एक टिप और मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी जी। आपने हमेशा दूसरे तीसरे दिन बोर्ड की वेबसाइट से टच हो जाना है। बोर्ड की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में कहीं पे अलग से बाहर निकाल के रख लें। उसका आइकन होता है, वो उसको आप प्रेस करेंगे, वापस आप उसी में आ जाओगे। तो आपने दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जाना है, बोर्ड की पॉलिसी को देखना है, आपका पेपर को देखना है, लोगों को देखना है। देन फिर आपको पता चलता जाएगा, हाउ नो होती जाएगी। आप बोर्ड की पॉलिसी से हमकरार होते जाओगे, आप बोर्ड की पॉलिसी से मिलते जुलते जाओगे और आपको पता चलता जाएगा कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। उसके बाद फिर जितने बच्चों ने ज़्यादा अहम नंबर लिए हुए हैं उनको कॉपी करो, उनको फॉलो करो, वो क्या कर रहे हैं, उनके पेपर्स कैसे हैं, पास्ट पेपर पड़े होते हैं हलशुदा, वो भी आप देख सकते हो। बोर्ड की साइट्स पे आप चले जाओ, जो नुमाया बच्चे होते हैं, जिन्होंने पोजीशनें ली होती हैं, जिन्होंने मेडल्स लिए होते हैं, उनके पेपर्स देखो, उनकी रूटीन देखो, उनकी लाइफ देखो, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करो। क्या क्या वो कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को वो ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप वेल अवेयर रहोगे।
बजाय इसके कि दूसरों से आप पूछते फिरते हो मुझे पता नहीं है, मुझे फ़लाँ चीज़ बता दे, फ़लाँ चीज़ बता, उनकी वेबसाइट पे चले जाया करो, फिर उसके अंदर आप जाओ, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करो। आप इंशाल्लाह ताला बहुत से राज पा जाओगे, बहुत सी चीज़ें को आपको पता चल जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर ले जाओगे। इसी तरह से पास्ट पेपरों को भी आप साथ साथ देखते जाओ और इसी तरह से तैयारी करते जाओ। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।